हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज हम लोग इतिहास की शिक्षण योजना लेके प्रस्तुत हुए हैं। इसमें हम लोग 5 कॉलम बनाएंगे, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र व समय रहेगा। कक्षा 8 का ये पाठ्यक्रम है और विषय सामाजिक विषय और इतिहास। इसमें सबसे पहला कॉलम बनेगा लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन भारत के पड़ोसी देशों में प्रसार की नीतियों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रकरण भारत में कंपनी राज का विस्तार। सीखने सिखाने की सामग्री में पाठ्यपुस्तक, दीक्षा ऐप, चार्ट आदि। इसके बाद कॉलम बनेगा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं और गतिविधियां। इसमें भी हम लोग 4 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन के तरीके। शिक्षण के प्रारंभ में हम लोग निम्नलिखित क्वेश्चंस करेंगे, प्रश्न करेंगे। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? बक्सर का युद्ध कब एवं किसके मध्य हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी नील, चाय आदि के बाग कहाँ लगाती थी? इसका लगभग समय रहेगा 5 मिनट और ये प्रश्नोत्तरी विधि के माध्यम से आकलन के तरीके में किया जाएगा। बच्चों से प्रश्न उत्तर किए जाएंगे, जिससे कि बच्चे अपना उत्तर दे सकेंगे। जहाँ कहीं कठिनाई होगी तो अध्यापक उसमें सहायता करेंगे। शिक्षण के दौरान शिक्षक अंग्रेजों और मैसूर के युद्ध को चित्र के माध्यम से दर्शाया जाएगा। एक चार्ट पेपर के माध्यम से भी दर्शाया जा सकता है, या ब्लैक बोर्ड पर भी चित्रों को उकेरा जा सकता है, या किसी पुस्तक के माध्यम से भी इसको दिखाया जा सकता है। नहीं तो दीक्षा ऐप के द्वारा वीडियो दिखा के बच्चों को इसको समझाया जा सकता है। अंग्रेजों और मैसूर के मध्य 4 युद्ध हुए थे। ये समय जो रहेगा शिक्षण के दौरान लगभग 25 मिनट का रहेगा। 4 युद्ध हुए। पहला युद्ध प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी के मध्य हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ, और जो पहला युद्ध हुआ था वो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। दूसरा हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी के बीच में, अर्थात 1782 1784 ईस्वी तक हुआ। इसमें भी हैदर अली और अंग्रेज के बीच में ये युद्ध हुआ। 1784 में ईस्वी में मैंगलोर की संधि हो गई। तीसरा युद्ध हुआ है आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ। टीपू सुल्तान और अंग्रेज के मध्य में हुआ। चौथा हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान की पराजय हुई। अंग्रेजों ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने देसी राजाओं को अंग्रेजी सरकार के संरक्षण का लालच देकर अंग्रेजी राज के अधीन करने की योजना बनाई। इसे सहायक संधि कहते हैं। आकलन के तरीके में समूह को दिए गए कार्य का अवलोकन किया जाएगा और इसका समय लगभग रहेगा 25 मिनट। सहायक संधि के लाभ। सहायक संधि से वेलेस्ली ने एक विशाल सेना इकट्ठे कर ली, जिससे अंग्रेजी राज के प्रभाव में वृद्धि हुई और देसी राज्यों से अंग्रेजी प्रभाव खत्म हो गया। भारतीय राजाओं की विदेश नीति पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और भारतीय नरेश जो थे शक्तिहीन हो गए, अर्थात वो अंग्रेजों के गुलाम हो गए। 1761 अर्थात 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली से हुआ। मराठा पराजित हो गए।
अंग्रेजी राज को बढ़ाने के लिए डलहौजी की विलय नीति को अपनाया गया। अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध हुआ। हम लोग इसको श्यामपट्ट पे भी निम्न बिंदुओं को लिखा जा सकता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी। ये युद्ध लगभग 7 वर्षों तक चला। इस युद्ध का अंत सालबाई की संधि से हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव सिंधिया और भोसले ने मिलकर लड़ा और युद्ध के बाद पेशवा सिंधिया और भोसले ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। तीसरा युद्ध हुआ अर्थात तृतीय मराठा युद्ध हुआ 1804 से 1805 ईस्वी में और चतुर्थ मराठा युद्ध हुआ 1817 ईस्वी से मराठा एवं अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। शिक्षण के अंत में ये 5 मिनट का लगभग होगा शिक्षण, और इसमें जो अवलोकन कार्य है, जो कार्य का आकलन किया जाएगा, और फिर उसमें श्यामपट्ट पे प्रदत्त कार्य या गृह कार्य को दिया जाएगा। इसमें 2 प्रश्न होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न। विलय नीति का संबंध है किससे? नाना साहब से या डलहौजी से? बच्चे आसानी से अपना उत्तर घर से करके ला सकते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित किया अहमद शाह अब्दाली ने कि नादिर शाह ने। ये गृह कार्य देने के पश्चात शिक्षण की आगामी योजना, अगले जो प्रश्नोत्तर हैं वो अभ्यासकार को कराया जाएगा और इसी के साथ ही ये पाठ्य योजना समाप्त हुई। अगर आप लोगों को ये पाठ्य योजना या शिक्षण योजना अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आगे भी पाठ्य योजनाओं को बनाया जा सके। धन्यवाद।